जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना, तन से शुक्राना, मन से शुक्राना। ये मेरा 14वां सत्संग है गुरुपा। आज थोड़ा मन में बेचैनी है, मन अशांत है गुरुपा। मेरे हर काम रुक रहे हैं, हर काम में रुकावट आ रही है। जो काम करने जाती हूँ कि आज हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है गुरुपा। पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या किस जन्म में कौन से कर्म गलती हुई है मुझसे कि वो कर्म मेरे बीच में आड़े आ रहे हैं गुरुपा। तो आप ही ऐसे गुरुपा हैं जो हर कर्म मेरे खराब कर्म काट सकते हैं और अच्छे में बदल सकते हैं गुरुपा। प्राची जी, आपका धन्यवाद। आप मेरे सब सत्संग शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हर ब्लेसिंग पूरी हुए। भगवान गुरुपा सब ब्लेसिंग पूरी करे। हमेशा आप पर मेहर बनी रहे गुरुपा की। गुरुपा हम पे मेहर करें, हमारे बच्चे पे मेहर करे गुरुपा। मेरे अंकल जी के जो बिजनेस में इतना रुकावट आ रहा है गुरुपा, उनका साथ दीजिए गुरुपा। वो इतना नित्य पूजा करें। मेरे जो अंकल जी एकदम सीधे साधे भोले भाले हैं गुरुपा। मैं चाहूंगी उनको हर चीज का अनुभव हुए गुरुपा, हर बिजनेस का अनुभव हुए गुरुपा। मैं अब थोड़ा थक चुकी हूँ गुरुपा। मैं मेरी हेल्थ इशू को लेकर के इतना नीचे, जो कमर के भी नीचे इतना दर्द रहता है, लेफ्ट साइड में पाँव में भी इतना दर्द रहता है गुरुपा। मेरा घर बहुत बड़ा है, थोड़ा काम करते करते भी थक जाती हूँ गुरुपा। एकदम जैसे कांटे की तरह गुरुपा पाँव में चुभते रहते हैं गुरुपा। एकदम दर्द होता है रात को, तो ऐसे लगता है एकदम मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा शरीर में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है गुरुपा। तो मेरे को प्लेस करिए गुरुपा, और मेरे बच्चों को भी प्लेस करिए गुरुपा। कोई चीज का काम में सब में रुकावट आ रही है गुरुपा। हाँ, ये खुशी है, मेरे छोटा वाला भाई साड़ियों का शोरूम का किया है गुरुपा। उसको भगवान ब्लेस करे। भगवान मेरे बड़े वाले भाई को भी, वो काम करने का सोचता है, उसको भी ब्लेस करे। बहुत बार किया, नहीं बन नहीं रहा है। मेरे पापा, मेरी सास, सबको ब्लेस करे गुरुपा। उनका स्वस्थ है। मेरे भाभी लोग को भी ब्लेस करे गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करे गुरुपा। मेरे पूरा परिवार को ब्लेस करेंगे गुरुपा। मैं हर चीज का पॉजिटिव सोच रही हूँ गुरुपा। मेरी छोटी बहन को भी ब्लेस करे गुरुपा। मेरे जो भी मेरे अंग संग परिवार सबको ब्लेस करे गुरुपा। गुरुपा, सपने में आता है कभी मेरे को बिच्छू काट लिया गुरुपा, कभी कुछ क्या क्या दिखाई दे रहा है गुरुपा। हाँ, अचानक में हमको लगता है कोई दिख रहा है मेरे को गुरुपा, क्या आप है या कुछ नहीं। गुरुपा जल्दी से हटाइए, मुझे ब्लेस करिए गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस करिए। मेरे अंकल जी के बिजनेस में जो रुकावट आ रही है उनको ब्लेस करिए गुरुपा। जल्दी से काम के बिना गुरुपा कुछ नहीं है दुनिया में। मेरा जो भी था वो सब बर्बाद हो चुका है गुरुपा। इसीलिए मेरे आजकल ऑनलाइन काम भी थोड़ा टप हो गया गुरुपा। उनको भी ब्लेस करिए गुरुपा। मैं चाहूंगी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी गुरुपा, लेकिन मुझे हर चीज में ब्लेस करिए गुरुपा। हमें आपकी सख्त एकदम जरूरत है गुरुपा। मैं आज 8 दिसंबर शाम को गुरुपा के आगे, सूर्य के आगे बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। और मैं कई देर गुरुपा से बात भी की हूँ, मंत्र जाप भी की हूँ गुरुपा, कि मुझे जल्दी ब्लेस करे गुरुपा। हाँ, मेरे से अमृत वेला नहीं होता है। मैंने चावल छोड़ दिए गुरुपा, बोले मेरी चीनी गुरुपा मैं धीरे धीरे छूटेगी, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत जो पड़ गई है। अब तो चीनी जैसे सर्दी का टाइम है, कभी कुछ कभी लो लगा ही देता है गुरुपा।
यहाँ पे बहुत ठंड है गुरुपा। गुरुपा मेरे से कोई भूल हो गई या कोई और के गुरुपा माफ कर दीजिए, एक छोटी बेटी समझ के, क्योंकि माँ है वो खो चुकी हूँ गुरुपा। पापा है जो तबीयत ठीक नहीं रहती है, ससुर जितने अच्छे उनको भी खो चुकी हूँ, सास भी की तबीयत ठीक नहीं गुरुपा, उनको भी ब्लेस करिए, वो भी आपका मंत्र जाप करती रहती है गुरुपा। जो भी मेरे पास जो भी लोग नेगेटिव आती है, जो ये मेरे अपने ही हो भलाई, उनसे वो सद्बुद्धि दीजिए, और उनसे जब तक हो तो दूरी बना के रखिए हो, या उनको बुद्धि फेर दीजिए गुरुपा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी गुरुपा। जो जो सत्संग सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उनका सबकी ब्लेसिंग भगवान पूरी करे, जल्दी से जल्दी करे। और मैं सब जो भी सत्संग कह रहे हैं उनको भी मैं चाहूंगी कि मेरी सब मैं कि सब ब्लेस करे कि मेरी हर ब्लेसिंग पूरी हो गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमस्ते। गुरु जी सदा। हाँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखती है, तितली दिखती है, आती है, सब कुछ आती है, सब दिखती है गुरुपा, लेकिन मैं हम लगते गुरुपा कर कष्ट दूर हो गया। मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं हूँ। तो मैं बच्चे मेरे को देख के जी रही है गुरुपा, उनको मैं जल्दी से उनका एडमिशन करवा दीजिए, इनका बिजनेस चालू कर दिए, हम इंडिया में सेट होना चाहते हैं, तो गुरुपा जल्दी से कहीं काम करवा दे, कोशिश करते हैं, जा करते हैं वहाँ, काम में अटक कर आ रहा है गुरुपा, जल्दी करिए गुरुपा, जल्दी करिए। मैं अपना ये सत्संग यही विराम करूंगी, क्योंकि आज मन थोड़ा बेचैन है गुरुपा के आगे बोल रहे हूँ गुरुपा। मेहर करिए। ओम नमः शिवाय। सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। ये मेरा 15वां सत्संग है गुरु जी। आज थोड़ा सा हल्का सा मन शांत है गुरुपा, लेकिन मैसेज तो ऐसे आते हैं गुरुपा, क्या बोलूं, डर भी लगता है। कभी बोलते हैं तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, या कभी बोलते हैं अब वो हो जाएगा गुरुपा। कभी कभी पॉजिटिव ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब गुरुपा साथ है तब डरने की क्या बात है। तो गुरुपा आज के दिन जैसे अब इनका थोड़ा बिजनेस लॉस में चला गया, तब लोग सब इतना दिन हो गया, तब सब पूछते रहते हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो इसे जवाब देना मुश्किल हो गया। तो मैं चाहूँगी इनका जल्दी से बिजनेस सेट हो जाए, और मेरे बच्चे के लिए अब 1 साल तो बर्बाद हो गया। अब उसका एडमिशन मई जून से पहले होगा नहीं, फर्स्ट ईयर में आएगा वो, और गुड़िया का 11 में आएगी, तो उसका फरवरी मार्च को होगा। तो मैं चाहूँगी दोनों का अच्छी जगह, हर चीज अच्छी हो, कोई चीज की तकलीफ संकट नहीं आए, न उनके पास कोई नेगेटिव आदमी रहे आसपास। एक्चुअल में नेपाल में इतना सब 12 और 10 करने के बाद में सब बाहर जाते हैं गुरुपा। तो मैं चाहूंगी गुरुपा उनको इतना अच्छा ब्लेसिंग दे, इतना अच्छा दे कि वो कहीं पे भी डगमगाए नहीं, वो आगे अच्छे तरीके से बढ़ते जाए, उनका दिमाग हर पॉजिटिव में निकले, पढ़ाई में क्या, हर चीज में क्या, कि लोग सब वाई वाई करे गुरुपा। और गुरुपा जितना दिन उसका एडमिशन नहीं हुआ है गुरुपा, उसको कहीं जॉब लगा दे, तो वो भी बिजी रहे, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाए गुरुपा, नहीं तो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, और जहाँ घूमते हैं वहाँ 4 चीज हो जाती है गुरुपा, क्या बोले आजकल के बच्चे को। अभी बेटी थोड़ी हेल्थी है तो जिम कर रही है, हाइट में कम है गुरुपा, और उसकी थोड़ा नस में प्रॉब्लम है, उसकी गर्दन जो काली बहुत रहती है। तो गुरुपा ब्लेस जल्दी करे कि उसको सब ठीक हो जाए, उसकी थोड़ी हाइट भी बढ़े, तो वो थोड़ी पतली भी जल्दी हो जाए। पहले जंक फूड और सब खाती थी, लेकिन अब गुरुपा 1 महीना 1.5 महीना से सब बंद कर दिए गुरुपा। तो मैं चाहूंगी दोनों बच्चों को प्लेस करेंगे, क्योंकि वो मन के बहुत सच्चे हैं गुरुपा, उनको कोई भी ठग लेगा, इसलिए गुरुपा उनको थोड़ा सा ऐसे चंट है गुरुपा, लेकिन वो जल्दी से वो हो जाते हैं दोस्तों के सामने, कि कौन अच्छा है कौन, उनके मन की बातें नहीं पढ़ना। आज के जमाने में गुरुपा 2 चेहरे होते हैं, कभी अंदर से किसी का चेहरा नहीं पहचान सकते गुरुपा हम लोग। तो गुरुपा मैं चाहूंगी, आपको सब पता है गुरुपा,
तो मैं चाहूँगी ब्लेसिंग करें। और दूसरी बात गुरुपा, मेरे भाई, कज़न भाई, वो 30 साल का हो गया, तो एक रिश्ता मैं बताई हूँ गुरुपा मेरे ससुराल वाले, तो मैं चाहती हूँ, मेरे भाई कलकत्ता रहता है, वो लड़की भी कलकत्ता की है गुरुपा, तो उसकी एज हो गई है, 31 साल का हो गया, तो लड़की भी 30 साल की गुरुपा, उनका संबंध हो जाए। उनको फोटो दिखाई हूँ, लेकिन वो उनका मैसेज नहीं है गुरुपा, कैसे न कैसे उनको भी ब्लेस करिए, जल्दी हो जाए। और मेरे दादाजी एक मार्च में एक्सपायर हुए थे, 97। अब मेरी दादी जी भी है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो गुरुपा वो 90 साल के, तो उनको भी ब्लेस करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि दादा दादी ने पाला, मम्मी है नहीं। पापा को मेरे ब्लेस करे गुरुपा। लेकिन मैं चाहूँगी गुरुपा, हम लोग, हमारी फैमिली थोड़ा अभी डिस्टर्ब चल रही है, पियर वाले, ससुराल वाले, तो गुरुपा जल्दी से ब्लेस करें कि हम सब 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 ठीक हो जाए गुरुपा, सब ठीक हो जाए गुरुपा। और मेरे बच्चे को तो अति ब्लेसिंग, और मेरे अंकल जी को तो अति ब्लेसिंग की जरूरत है, और मेरी हेल्थ में लेने की बहुत जरूरत है ब्लेसिंग गुरुपा। कमर दर्द तो है, मैं अमृत वेला में नहीं उठ पा रही गुरुपा, एकदम लेट हो जाता है गुरुपा। सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, प्राची जी का या कोई भी सत्संग में, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। कपड़ा धोती हूँ तो सुनती हूँ, खाना बनाती हूँ तो सुनती हूँ, हर चीज में गुरुपा सत्संग सुनती हूँ मैं गुरुपा। गुरुपा भी जानते हैं गुरुपा, हमको बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिलती है। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती हूँ, मंगलवार मंदिर जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा हर चीज पूरी करते, कई कई जॉइंट फैमिली में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो गुरुपा क्षमा करे गुरुपा। अब मेरी मन की बात गुरुपा समझे, और मैं क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे मन में जो आया वो मैं बोल दी गुरुपा। तो मेरी हर गुरुपा, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, हमको सुना रहे हैं, उनके भगवान हर ब्लेसिंग पूरे करे। बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं सत्संग सुनती हूँ, सबके बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, ऐसे लगते हैं दिन भर सुनते रहे। और जो भी संगत को चाहूँगी, मेरी मेरी तरफ से भी प्रे करे गुरुपा, से प्रे करे कि हो सकता है आपका मन और ऐसे हो गुरुपा पे, तो आप करेंगे तो मेरी ब्लेसिंग पूरी होगी। और प्राची जी, आपका तो क्या बोलो, आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद। आप इतना टाइम दे के, अपना काम छोड़ के, अपना हर, हो सकता है आप बिजी रहते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, हर चीज में, तो भी हम लोग का ये काम पुण्य का काम कर रहे हैं, हर जगह फैला रहे हैं, हर जगह हम लोग को ब्लेसिंग मिल रही है गुरु। प्राची जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी मनोकामना हम लोग से पहले पूरी हो जाए गुरु, चाहूंगी मैं, इसीलिए धन्यवाद प्राची जी आपका। और मेरी जब तक वो आप सत्संग एकदम शेयर करती रही कि मुझे जल्दी से मेरा कष्ट कटे गुरु, गुरु जी मेरा कष्ट कटाए, जय गुरु जी। और ये मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगी। जय गुरु जी। अगर मैं पूजा करी हूँ गुरुपा, कोई भूल चूक हो तो माफी करना इस बेटी, क्योंकि मैं नई सत्संग जुड़ी हूँ, मेरे को इतना पता नहीं है, हम लोग मारवाड़ी है और गुरुपा ये सब एकदम अलग हो गए। तो इसलिए गुरुपा मैं बड़े मंदिर गई, उसमें भी मेरी थोड़ी बहुत हो सकता है भूल चूक हो गई है, तो गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। मेरी हर को प्लेस करिएगा मेरे साथ, जो मेरे प्रति थोड़ा बढ़ाए, सब चीज करे, समझे, सब चीज समझे गुरुपा। और जो भी घर में जो नेगेटिव कोई चीज हो, उसको है गुरुपा, जो भी मेरी, मुझे पता है कि गुरुपा कोई तो है जो नेगेटिव हो रहा है मेरे साथ और करवा रहा है गुरुपा, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन जो भी हो उनकी भी बुद्धि सही करे गुरुपा, और उनका भी हो कि उनको एहसास हो कि मैंने गलत किया गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे तन से, मन से, हर चीज से शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 17वां शुक्राना है गुरुपा। तो गुरु जी क्या बोलूं, मैं आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, और प्राची जी के जो सत्संग आ रहे हैं वो उनको सुन रही हूँ, और वो हिंट भी मिल रहा है गुरुपा। तो हाँ, मैंने थायराइड 2 महीने पहले चेक कराई गुरुपा, उसमें 3 पॉइंट बढ़े हुए हैं, लेकिन आज पर मन ठीक नहीं है, तभी ठीक नहीं है। मेरी जो कमर के नीचे जितना पोर्शन है वो बहुत दर्द होता है, पर लेफ्ट साइड में पाँव भी बहुत दर्द होते हैं गुरुपा। अब मैं क्या करूँ, एकदम अजीब से सा एकदम होता है जब मैं फ्रेश होके आती हूँ गुरुपा, जब जाती हूँ तब फ्रेश होके आती हूँ, थोड़ा ठीक होता है। पाँव में बहुत दर्द है गुरुपा, थायराइड की गोली भी ले रही हूँ गुरुपा,
आप उसमें मैसेज आता है कि तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, कुछ है, तो डर भी लगता है गुरुपा, डॉक्टर जाके दिखाने में भी डर लगता है गुरुपा। तो और तो मैं क्या बोलूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है गुरुपा। जो भी बीमारी है तो गुरुपा अंदर ही अंदर काट दे, क्योंकि अभी हर फाइनेंस हर चीज से हम लोग को दिक्कत है गुरुपा की। ऐसा रोग ही नहीं आए कि इतना पैसा लगे कि ये मुश्किल हो जाए हम लोगों पे। प्राची जी, आप सत्संग शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी भगवान ब्लेसिंग हम लोग से पहले भी पूरी हो गुरुपा, आप पे मेहरबानी करे गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, बच्चों का ठीक होगा। गुरुपा अगर अभी तक काम नहीं, टाइम लग रहा है, तो गुरुपा कहीं जॉब भी लगाते बच्चों को, या मेरे अंकल जी को कहीं जॉब भी लगाते गुरुपा। जो भी सत्संग सुन रहे हैं, संगत सुन रही है, वो मेरा सत्संग सुन के गुरुपा पे अरदास लगाए कि गुरुपा पे मेहर कर दे। प्राची जी, आप भी अरदास करें। गुरुपा, हो सकता है मेरे कर्म काट रही हैं, या मैंने कुछ जिंदगी में देखे पाप तो हाथ से कभी अनजाने में हो जाते हैं, कभी जानबूझ के हो जाते हैं, कभी अच्छे के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो गुरुपा, अगर कोई भी कष्ट या कोई भी गलती हो गुरुपा में माफ करे, बच्चे समझ के वो माफ कर दे। क्योंकि बच्चे जब गलती करते हैं, माफी प्राचित करते हैं, तो एक मौका गुरु भगवान जरूर देता है। तो मैं चाहूंगी हमको भी मौका मिले, और हम लोग की जो भी ब्लेसिंग है गुरुपा जल्दी से पूरी कर दे। हाँ, मैसेज में आता है कि जब भी आओ तो गुरु को सरेंडर करके आओ। तो गुरुपा, हम तो सब रूप लेके आ गए, पूजा भी करते हैं, सरेंडर हो जाती है, लेकिन कभी कभी दिल डगमगा जाता है गुरुपा, जब करके हालात ऐसे हो। तो गुरुपा, आप जल्दी से ठीक कर दीजिए, सब बढ़िया कर दीजिए। मैं डेली शाम को आजकल गुरुपा के आगे फिरती हूँ, सत्संग करती हूँ, और सैर भी करती हूँ, और सत्संग सुनती भी हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरुपा। और इससे ज्यादा मेरे को आता नहीं है गुरुपा। अभी वेला नहीं पाती हूँ, मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द है। उठती हूँ तो दर्द, उठते ही दर्द चालू हो जाता है गुरुपा। क्या करूँ गुरुपा, पूरा शरीर बदन में एकदम दर्द ही दर्द है गुरुपा। घर का काम है, जॉइंट फैमिली है, सास बूढ़ी है, सब काम करना पड़ता है। घर का भी झाड़ू, कपड़े, इधर उधर सब काम करना पड़ता है गुरुपा। अब क्या करे गुरुपा। मैं तो कहती हूँ गुरुपा जल्दी से ब्लेसिंग करे, इनका काम करे, तो हम कहीं शिफ्ट हो जाए गुरुपा, और सबका कल्याण करे गुरुपा। जो भी मेरा बुरा चाहे या अच्छा चाहे, जो उनको भी सद्बुद्धि दे, या अच्छा चाहे उनकी भी ब्लेसिंग पूरी करे, और जो भी नहीं चाहते वो को भी भगवान ब्लेस करे, सद्बुद्धि दे, कि कोई किसी के लिए वो बुरा नहीं चाहे गुरुपा। सब बढ़िया बढ़िया हो सबके लिए गुरुपा। इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संध्या वेले का मेरा सत्संग शेयर करूँ, ये मेरा 18वां सत्संग है गुरुपा। मेरे जय गुरु जी। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं है बोलने का। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी को भजन सुना रही हूँ, जैसे मेरे को आता वैसे भजन गुरुपा को सुना रही हूँ। मैं अकेली बैठी हमेशा करती हूँ इस टाइम में। आज तो सुबह भी किया, दिया जलाए उस टाइम में भी किया थोड़ी देर। और सुबह जैसे मैं नित्य पूजा करती हूँ, इसमें तो गुरु जी की मैं जो माला होती है वो फेरती हूँ मैं। और क्या बोलूं, गुरुपा को वो बस एक ही है गुरुपा। तो हम लोग तो गुरुपा इतना देते हैं, उनको भी तो कष्ट होता है, उनका भी हाल चाल पूछे। हम लोग तो अपने अपने मांगते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। गुरुपा को भी तो होता है, कष्ट होता है। गुरुपा भी तो सब जितने भी सत्संग, जितने भी भगत है, सबका कष्ट काटते हैं, तो उनको भी तो होता है। तो गुरुपा, जय गुरु जी। आप तो, आपको क्या बोलूं, साक्षात
आप तो भगवान का रूप ही हो गए गुरुपा। और जो भी संगत सुना रही है, सुन रही है, गुरुपा जल्दी से उनके भी कष्ट काटे, हर चीज़ का ब्लेसिंग मिले। मेरे को भी आज बहुत सुंदर बटरफ्लाई दिखी। ऐसे तो कभी-कभी दिख जाती है, पहले तो घर में रहती है, आजकल नहीं दिखती है घर में, लेकिन कहीं-कहीं जाते हैं तब दिख जाती है। तो गुरुपा कष्ट काटते हैं, कर्म ही कटाते हैं या ब्लेसिंग देते हैं। और मैं जल्दी से कहूँगी बच्चों के कष्ट कट जाए, वो अच्छे आ रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं। गुरुपा मैं बोलूँ और धीरे से लाइन में मेरे बच्चे का भी है, बहुत चेंज हो गया है, उसने जिम चालू कर दिया, अब हेल्थ के लिए सोच रही है गुरुपा। मेरे बेटे को भी गुरुपा की ब्लेसिंग बहुत जल्दी मिले, भगवान करे, जल्दी से करे गुरुपा। और मेरे अंकल जी का भी जल्दी से हो, हम लोग को मेरे को भी हेल्थ ब्लेस करे। मैं चंदन का टीका भी लगाती हूँ अपनी नाभि में। और जो बड़े मंदिर से जल मिला उसको भी डेली जल प्रसाद के रूप में मिला के लेती हूँ गुरुपा का। और वैसे भूख तो लग ही रहा है गुरुपा का, तो मेरे को सत्संग शेयर करना अब अच्छा लगने लग गया है। और जैसे 1 घंटा बैठती हूँ शाम का, जैसे अब खाना रोटी बन गया तब बना के छोड़ दिया, अब 1 घंटा बैठ जाती हूँ गुरुपा के आगे। और मेरी सासू जी भी माला इस टाइम में फैलती रहती है। सबको ब्लेस करे गुरुपा, जल्दी से सबको ब्लेस करे, आप लोग भी ब्लेस करो। और प्राची जी आपका तो क्या कहना, आपको क्या बोलूं, आपको तो इतनी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो आपको तो भगवान सब फल, सबकी मनोकामनाएं आप पे लग जाए और आपको अच्छी अच्छी हेल्थ वेल्थ सब दे आपको। अब क्या बोलूं, इससे ज्यादा कोई शब्द ही नहीं है। प्राची जी आप इतना बड़ा महान काम करती है, इसीलिए इसके लिए भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। वो आप में ताकत है, गुरुपा आपकी ताकत ऐसी बनाए रखे। और और तो मैं क्या बोलूं। हाँ, मैं जहाँ रहती हूँ आपको पता है प्राची जी मैं कहाँ रहती हूँ, तो आप जल्दी से मेरे पास घूमने आए और हम ये सेवा का मौका हमको भी मिले। और और गुरुपा सब पे मेहर करे, सब पे मेहर करे। और आप भी सब करिए, प्रे करें कि मुझ पे भी गुरुपा की मेहर हो। और और मेरी वाणी को अब मैं यही विराम करूंगी। मेरा दिल्ली का मैं प्राची जी सत्संग आपको पर्सनल शेयर करूंगी, प्लीज प्लीज आप करिए, शेयर करिए। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे हर जन्म और हर सांस हर चीज का शुक्राना गुरु जी। मैं आपको सतत प्रणाम कर रही हूँ गुरुपा। और आप मेरे लिए भगवान या सब कुछ, कुछ भी समझ लिए आप, सब कुछ है गुरुपा। तो अब आपके हाथ में मेरी डोर है, मैंने आप पे ही सौंप दी है। जो अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा देखा जाएगा गुरुपा। तो गुरुपा ये मेरा 18वां ही सत्संग है गुरुपा, मैं डेली भेजूंगी। आज है 2024 12 दिसंबर। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आज का दिन अच्छा गया। लेकिन कल रात को मेरे पीठ कमर में बहुत दर्द था, नींद नहीं आई गुरुपा। आपका जल प्रसाद भी ली, हल्दी पानी बोले वो भी ली गुरुपा, चंदन टीका भी लगाती हूँ गुरुपा। तो मेरे साइड साइड में भी, जैसे यहाँ इस साइड उस साइड में भी दर्द है और लेफ्ट साइड पग में भी बहुत दर्द है। तो गुरुपा मेरे को डर लग रहा है, डॉक्टर जाने में भी डर लग रहा है। तो मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है, मैं गोली खाती हूँ लेकिन नॉर्मल आ जाता है, अभी ठीक चल रहा है। मेरे बस ये जो पेट के नाभि के नीचे जितना पोर्शन है वो दर्द बहुत हो रहा है गुरुपा। रात को नींद नहीं आती है गुरुपा। कभी मैं होठ थैली जो है वो लगाती हूँ, कभी अंकल जी को बोलती हूँ ये मेरे थोड़े तेल वगैरह मालिश करते हैं गुरुपा। तो 2 साल पहले ऐसे हुआ था, तो मेरे कभी एक बार बोल रहे हैं तुम्हारे लिवर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, तो डॉक्टर को दिखाने में डर लग रहा है। तो मैं यही कहूँगी गुरुपा, आप अपने जल प्रसाद या अपना
तिलक से ही मेरे को ठीक कर दे गुरुपा, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े, जो भी मेरी बीमारी पेट में संबंधी कोई पनप रही है उसको ठीक कर दे गुरुपा। और गुरुपा कमी से जाता है तेरी कोई बड़ी बीमारी पर पनप रही है, पुराना रोग है उसको काट रहा हूँ, तो ठीक है गुरुपा, लेकिन मेरे को जल्दी से जल्दी ब्लेस करे गुरुपा। ठीक है, एक एक दिन चल रहा है, आपके नाम से शुक्राना कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब मेरा मोबाइल 4 दिन चलता रहता है, मैं शाम के टाइम में अपना सत्संग शेयर करके मैं चार्ज लगाती हूँ गुरुपा। दिन भर सत्संग, कपड़ा जब हम लोग धोते हैं तब तब मैं घर में डस्टिंग सफाई करती हूँ तब, और खाना पकाती हूँ, फिर सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा, सारा दिन सत्संग चलता रहता है आपका। तो आप मेरे इर्द गिर्द ही और जहाँ भी जाते हैं तो मैं आपको संग ले जाती हूँ। तो आज एकादशी, आज किसी के कल उद्यापन था एकादशी का, आज द्वादशी है, तो आज कीर्तन वगैरह भी है किसी के रिलेटिव में, वहाँ जाना है गुरुपा, वहाँ प्रसाद भी रखा हुआ है, तो गुरुपा बस मेरे अंग संग मेरे साथ ही चलिए गुरुपा, और वहाँ पे भी आप विराजमान रही मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द ही रहे गुरुपा, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को इर्द गिर्द में ही गुरुपा ही रहे। और मेरे हाथ में ब्रासलेट है गुरुपा आपका पहना हुआ, तो धीरे धीरे कष्ट कटेगा, लेकिन गुरुपा आप जाने मेरी हेल्थ कैसे ब्लेस करनी है, आप ही जाने गुरुपा। दर्द तो बहुत ज्यादा है गुरुपा, क्या करूं, बस हिम्मत रख रही हूँ कि मेरा दर्द कैसे भी ठीक हो जाए, ये बहुत बार होता है गुरुपा, लेकिन हर बार आपको मैं मिल नहीं पाई, इस बार ही मिल पाई गुरुपा, आप मेरे को जल्दी से प्लेस कर दीजिए, और मैं अपना ऑनलाइन फोटो पिक भेजती हूँ तो जल्दी से वो भी प्लेस करे कि मेरा काम आगे बढ़े, और मेरे बच्चे मेरे अंकल जी को भी हर चीज़ से प्लेस करिए गुरुपा। सब आपको पता है गुरुपा मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, लेकिन मेरा अभी बहुत हेल्थ में थोड़ा सा बहुत जाता है, उससे प्लेस करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 19वां सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से, धड़कन से, हर सांस से, हर चीज से शुक्राना गुरुपा। तो ये सत्संग मैं गुरुपा के आगे शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी 2-3 सत्संग सुने, और एक शिव पुराण का पाठ भी सुना, और दर्द तो वैसा का वैसा है गुरुपा, थोड़ी खांसी भी ज्यादा है और पेट के नीचे के हिस्से में दर्द है, तो एक सत्संग में बताया कि तेरे गले का प्रॉब्लम है, तो उसमें तो बताया कि थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, डॉक्टर के पास गई, और एक पेट के नीचे दर्द था, क्या था, तो बोलता है अंदर मल और सब जमा हुआ है, तो उसका तो बहुत कुछ दिखाया गुरुपा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे रूप में ही काट दे गुरुपा, मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े, बच्चे इतने बड़े भी नहीं है कि वो कर सकेंगे, और सास भी बूढ़ी है गुरुपा, और अभी तो कोई काम धंधा बिजनेस नहीं है कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं गुरुपा, तो छोटे रूप में काट दे, मेरे शरीर के नीचे बहुत दर्द है गुरुपा, लेफ्ट साइड पाम में भी दर्द है गुरुपा, एकदम अच्छा से ठीक कर दे गुरुपा। और आज मेरी मतलब मेरी सास की जेठानी के यहाँ उनकी फैक्ट्री में 1.25 लाख बत्ती का प्रोग्राम था, वहाँ गए हम, अच्छे से किए, बहुत अच्छा लगा, और राधा कृष्ण की मूर्ति है फैक्ट्री में, उनके दर्शन किए हमने। और आज मैंने 2 भजन एकदम मोबाइल में चला के रखे, एक तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, और एक ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और वदी से टले, ताकि हंसते हुए एकदम। आज ऐसे ही मन हो गया गुरुपा, तो 2 भजन सुन लिए, कर्म तो आप ही कटाएंगे, आप ही है सब कुछ, आप तो पूरे सृष्टि के रचिता विधाता, जो भी है, जो भी सब कुछ आप ही है,
तो आप पे भी नैया छोड़ रखे हैं। तो एक में आया था कि तुम चंदन तिलक अच्छा से नहीं लगाती है और अच्छा से प्रेम तो गुरुपा मैं सुन के अच्छा से करूँगी। अब मैं नई संगत हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं है, बस अपने जो भी मन में है, जो भाव है वो कर देती हूँ पूजा पाठ मैं और अंकल जी मिलके स्वरूप के आगे। और शाम को मैं ओम नमः शिवाय का गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, दिन में भी करती हूँ। ये भी स्वरूप के आगे करते हैं, 2 टाइम दिया जगाते गुरुपा, भोग लगाते हैं। मैं तो इतना ही कर पाती हूँ गुरुपा। आप इसी को समझ लीजिएगा, कोई गलती हो तो आप भूल चूक हमें माफ कर दीजिएगा गुरुपा। और मैं चाहूंगी जो सत्संग मोबाइल में आते हैं, तुम्हारी जो भी एक नाम तुम्हारे घर में जो ये नाम के उनकी मौत हो जाएगी, ये नहीं सुनेगी तो, या कुछ भी अटर सटर जो भी आते हैं, तो मैं चाहूंगी जो नए संग जो पुराने जो संगत है उनको तो पता है, जो नहीं है तो उनको प्लीज आप कोई भी हो, आप जो भी सत्संग शेयर करते हो तो एक बार इन्फॉर्म करें कि इस में नहीं पड़े। एकदम मतलब ये गलत चीज हो जाएगी कि संगत जुड़ने से पहले टूट जाएगी, उनको मन में डर भी बैठ जाएगा ना कि ये सब क्या हो रहा है। गुरुपा का मतलब है, गुरुपा ऐसा बात तो बोल ही नहीं सकते ना। तो हमको एक बार आया तो प्राची जी बोली ये चीज नहीं कर सकते, तो ये चीज में वहम में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं भी नई संगत थी, मैंने सुना तो एक बार मैं भी डर गई, लेकिन अब मेरे को ऐसे लगता है कि ये सब या तो अपना चैनल जैसे करने के लिए या लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए तो भेजते हैं, तो लोग ऐसे कि ताकि सुने करे। तो मैं चाहूंगी ऐसा गलत काम ना करे, गुरुपा के नाम पे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो प्राची जी भेजती है अच्छे हैं, उनमें कोई ऐसा बात नहीं है। एक हमको नई साधना मिलती है या नई हमको हिंट मिलते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और हमारे कई कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं हमको, वो भी नहीं है। तो प्राची जी का तो क्या बोलना, वो उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग मैं हर बार हर सत्संग में कहती हूँ कि आपकी हमसे पहले ब्लेसिंग पूरी करे गुरुपा। और मैं चाहूंगी अंकल जी का जल्दी से काम सेटे हुए, बच्चे की अच्छी लाइफ सब अच्छे से बैठे और हर चीज हो, तो मैं जल्दी से जल्दी फिर बड़े मंदिर या डूंगरी धाम या जो भी है गुरुपा का वहाँ जाऊं। मेरी बहुत इच्छा है, और आता है मेरे मोबाइल में कि तेरे को कोई तीर्थ प्लेस धाम करवाऊंगा तेरा, वो तो मेरी जल्दी है। मेरे को एक बार विष्णु माता के मंदिर जाना जरूरी, मतलब एकदम इच्छा होती है कि वहाँ जाऊं। मेरी शुरू से इच्छा थी, क्योंकि मैं जैसे जन्म से माता रानी, मेरी पियर भी माता रानी का इष्ट है, जैसे करणी माता का इष्ट है, फरने से माता का इष्ट है। तो फिर हो गया ससुराल में भी माता जी मानते हैं, और यहाँ पे हनुमान जी को जाता है। हम लोग के राजस्थान में एक पुंडरसर धाम है, वहाँ पे हम लोग का यहाँ पे उनका भी मूर्ति यहाँ पे है। हम लोग जैसे फैमिली है तो वो सब यहाँ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग की भी कुल देवी है। तो भगवान एक ही है, मानो तो सब एक ही है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। यही शिव, यही पार्वती, यही सब चीज भगवान एक ही है। बस अपने कर्म हर चीज अच्छे हो तो सब चीज ही अच्छी हो जाए, और जब तकदीर अच्छी नहीं है तो इसमें हम लोग के संकट भी भगवान ही काटते हैं, फिर भी भगवान को ही हम दोषी मान लेते हैं कभी कभी। तो मैं चाहूंगी कि जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे। हम कभी कभी हो जाते हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, सब हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी जो भी ये सब गलत शेयर कर रहे हैं उनको प्लीज रोको या रुके। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और जल्दी से सबके संकट करे और मेरे भी संकट जल्दी से टले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 20वां अध्याय है। मैं डेली सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे को भी अच्छा लगता है गुरुपा का डेली के से सत्संग शेयर करना, और गुरुपा के संध्या वेले में आकर आधे घंटा गुरु जी की माला फेरती हूँ। ऐसे भी गुरुपा का अपना दिल हाल चाल बता देती हूँ गुरुपा के सामने। तो तो मैं बोलूंगी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ये तो मेरे ये जो मंत्र है वो तो मन मन में छप गया मेरे। और
आज का दिन वैसे ठीक चला, सब बढ़िया ही चला। हाँ, ब्लेसिंग हुई तितली की 2-3 बार ब्लेसिंग हुई गुरुपा की, ब्लैक, ऑरेंज जो भी ब्लेसिंग हुई हमको बाहर जाने से। और आज काम बहुत करना पड़ा, काम वाली आई नहीं तब काम करना पड़ा, इसीलिए जो दर्द है वो तो दर्द ही है। लेकिन मंत्र जाप से भगवान करे ठीक हो जाए, कृपा जल्दी से ठीक कर दे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। अब डर लगता है ना, कहीं बोल देंगे किडनी में इन्फेक्शन है, कभी लिवर में बोल देंगे, कभी बोलेगा ये, कभी बोलेगा, तो डर लग रहा है गुरुपा। तो इस डर को निकालिए और हमारा संकट काटिए गुरुपा। और वही जो डेली का रूटीन का काम है, जो 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 वो काम होता रहेगा, गुरु जी का सत्संग सुनती रहती हूँ। आज हमेशा सुनने से आज थोड़ा सा कम सुना, क्योंकि घर में एक काम वाली नहीं आई तब काम करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो गुरु जी का। लेकिन सुनी, और कोई आया तो गुरु जी की पहचान भी बताई किसी को कि हाँ, हाँ ऐसे गुरु जी है, तुम हाँ दिल्ली में रहती, तुमको जाना चाहिए। तो ठीक है, वो बोला ठीक है जाएंगे, आज हमको आप ये बताए हैं। तो गुरुपा जल्दी से हम लोग का कष्ट काट दीजिए गुरुपा। मैं गुरुपा के आगे के बोली आज कि गुरुपा प्लीज रात रात भर में मेरा दर्द गायब कर दीजिए, ऐसे चमत्कार करिए गुरुपा, प्लीज करिए। तो गुरुपा देखते हैं अब, वो तो मेरे गुरुपा क्या बोलते, जितना कर्म है उतना तो भोगना पड़ेगा गुरुपा, उसमें काटेंगे मेरे को, कुछ तो परसेंट मेरे को झेलना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि 99% तो ऐसे है नहीं कि थोड़े तो कर्म अपने झेलने पड़े, जो पाप किया वो तो थोड़ा भोगना ही पड़ेगा गुरुपा। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस चीज का भागीदार ही नहीं है। अगर पूरा पुण्य हो जाएगा तो वो भगवान के समान ही हो जाएगा गुरुपा। तो गुरुपा जो भी है संगत है, जो भी सुना रही है, सुन रही है, प्लीज उनके भी कष्ट काटिए, सबके कष्ट काटिए, सब बढ़िया है। क्योंकि इसकी शरण में जो आ गए, वो जो अगर कुछ भी हो, भगवान गुरुपा अपने पे ले लेते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि सबके कष्ट कटे गुरुपा। तो जल्दी से हम हमारे परिवार पर ब्लेसिंग जल्दी से करिए गुरुपा। मैं डेली एक एक सत्संग लाऊंगी, ये मेरा 20वां सत्संग है गुरुपा। तो मैं डेली 1 घंटा बैठती हूँ गुरुपा, गुरुपा के आगे। तो जैसे भी टाइम मिलेगा, सुबह शाम जो भी है, गुरु जी के आगे बैठती हूँ गुरुपा। और मेरे रूम में ही है, मेरे भगवान लगा रखी हूँ मैं। तो गुरुपा बस मेहर करते रहे, रूम में तो सोना उठना होता ही है गुरुपा, तो मेहर करते रहे गुरुपा हम पे। और और क्या बोलूं गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ दिए, अपनी नैया सब चीज छोड़ दिए गुरुपा। और मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी हम लोग में जल्दी प्लेस करे गुरुपा, और हमें कोई भी नेगेटिव आदमी, कोई नेगेटिव से हमें हमेशा दूर से बचा के रखे गुरुपा। कोई भी अपना हो, कोई भी हो, जैसे हमारा खुद का ही अपना हो, लेकिन थोड़ा हमको संभल के रखे गुरुपा। तो और मन को शुद्ध रखे हमारा, हमें कोई नेगेटिव नहीं आए गुरुपा। जो भी हमारे साथ कर रहा है उसकी भी सद्बुद्धि कर दे, जो गलत कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि कर दे गुरुपा। और यही चाहूंगी अपने दिल से। और मेरी दादी जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया गुरुपा, उनको भी जल्दी ब्लेस कर दीजिए। और मेरी आज एक भाभी डॉक्टर बनी है, उनको भी ब्लेस करे कि वो पीएचडी की डिग्री कर लिए तो वो आगे तरक्की करे। और मेरे पूरे मायके परिवार, मेरा पियर परिवार, ससुराल में सबको ब्लेसिंग करे जो भी है। और जो भी मेरे मायके या मेरे ससुराल में जो भी मेरे प्रति कोई नेगेटिव सोच, नेगेटिव उनको भी हटाए गुरुपा। जो भी सोच रहा है उनको सद्बुद्धि दे, मेरे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे गुरुपा। और मेरे भाई लोग को भी प्लेस करिए, मेरे बड़े भाई को तो पहले प्लेस करिए गुरुपा, उनके साथ बिजनेस नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे गुरुपा। मेरी भाभी टेंशन रहती है, और मेरे पापा को तो जल्दी मेरी सबको प्लेस करिए गुरुपा, जल्दी प्लेस करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं मेरे अपने पहले से मैं दूसरों का सोचती हूँ गुरुपा। मेरे जो जो भी मेरी इर्द गिर्द जो भी रिश्ते हैं, जो भी मैं जिससे कनेक्ट हूँ, उनको सब ब्लेस करे। वो भलाई मेरे बारे में बोला, लेकिन सब ब्लेस करे, क्योंकि मन कर्म अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं भगवान जरूर सुनेगा गुरुपा, जरूर। क्योंकि भगवान तो पूरी रचिता सृष्टि का विधाता भगवान है गुरुपा है। तो प्लीज
प्लीज़ गुरुपा हमसे पहले जो नहीं होता है वो पहले ही गुरुपा जान लेते हैं कि ये होने वाला है इसके साथ। तो ये कि बोलने वाला या शब्द जो निकालने वाला है वो गुरुपा ही निकलवाते हैं हमसे। तो गुरुपा सबको अच्छा प्लेस करिए, अच्छा करे गुरुपा। मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है गुरुपा। मैं आपकी भोली-भाली धी हूँ गुरुपा। थोड़ा-सा संगत नहीं हूँ लेकिन ध्यान दीजिएगा गुरुपा। मेरे को अगर प्लीज़ हेल्प करेंगे तो मैं अपने परिवार को मैं कुछ कर सकूँगी। मेरे अंकल जी बहुत सीधे-साधे वो उनको सँभालना मेरे को ही सँभालना है गुरुपा। तो आप अगर की करेंगे तो गुरुपा सब ठीक हो जाएँगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगला सत्संग में ज़रूर मैं डेली लेके आऊँगी। प्राची जी आपका तो धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद आपका प्राची जी। अब आपको क्या बोले, कुछ भी नहीं बोल शब्द ही नहीं गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग पूरी करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये मैं 2 दिन बाद में शेयर कर रही हूँ, मेरा 21वां सत्संग है। मैं कल थोड़ा-सा बाहर चली गई थी, तो हो नहीं पाया गुरुपा। तो ये 21वां सत्संग है गुरुपा। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत से जय गुरु जी बोलना चाहूँगी। प्राची जी आपका तो खूब-खूब धन्यवाद, जो हम लोग का सत्संग शेयर कर रही हो। और जो मैं बोल रही थी मेरे पेट के नीचे जो दर्द है वो है, तो जल प्रसाद और चंदन का टीका लगा रही हूँ, थोड़ा काफ़ी थोड़ा कम है। गुरुपा की दया से चलो गुरुपा की मेहर हुई। कल कल मुझे बटरफ्लाई क्या ब्लेसिंग मिला, मेरे को बहुत बार मिला। और अच्छा गया दिन, मंत्र जाप डेली जो रूटीन है वो रूटीन वो किए, अच्छा गया दिन। और कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, यहाँ मेरी मौसी रहती है और मेरे अंकल जी की मामी हो गई और मेरी मौसी हो गई, वैसे रिश्ता है। तो कल गई, अच्छा से हुआ। उनको भी गुरुजी के बारे में बोला, तेरे फेसबुक में आते हैं ये गुरुजी है। मैं हाँ, वो भी जय गुरुजी बोले। एक्चुअल में मेरे मासा जी का जैसे हार्ट बीट तेज हो जाता है, जी उड़ जाता है। जैसे कोई बेटा सब कहीं बाहर चला जाता है तो उनकी धड़कन तेज हो जाती है, मन नहीं लगता है। उनके बहुत साल से है, तो मैं चाहूँगी गुरुपा उनको भी ब्लेसिंग करे कि वो अच्छे से हो गए। और मेरी मासी को पे जैसे जनेऊ निकले गई, जो वो माता होती है वो निकल गई, वो हड्डी को फोड़ के निकलती है, तो उनकी हड्डी हड्डी दुखती है। तो एज में तो वो हो गए 60 साल की मेरी मासी। तो बूढ़े के हिसाब से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं भी चाहूँगी मेरी मासी को भी गुरुपा ब्लेसिंग करे कि दोनों की तबीयत ठीक हो जाए। और मेरी मासी की बेटे की बहू है, बहुत अच्छी है, वो नेपाली है। मेरा मेरा जो मासी का बेटा है उसने मेरा संबंध किया। मेरे शादी को 23 साल हो गए। अच्छा है, उनके 2 बेटे, दोनों बहू अच्छे हैं, उनके पोते सब अच्छे हैं। तो उनको भी भगवान ब्लेसिंग करे कि वो तरक्की करे और स्वस्थ रहे। और और बस बहुत दिन हो गए तो मेरी मौसी बुला ली कि तुम कहीं आती नहीं है तो मेरे घर आओ। तो मैंने आई तो गुरुजी की बातें चली, गुरुपा के बारे में बताया, सब बताया, तब सबको अच्छा लगा। बोलते चलो भगवान भोलेनाथ का जो रूप है बहुत बढ़िया है, अच्छा बात है। तो सबको अच्छा लगा। तो यही चाहूंगी कि गुरुपा हर टाइम रहे। मैं जहाँ भी निकलती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आइए। गुरुपा का इस दिन भर सत्संग चलता रहता है मेरे साथ में, और मंत्र जाप है। और फिर कल गई और फिर आज का जो मेरा इसी में 22वां सत्संग है कि गुरुपा आज 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 भी ब्लेसिंग मिली। आज शिव मंदिर में डेली सोमवार को शिव मंदिर भी जाती हूँ, तो शिव मंदिर भी गई डेली। जैसे सावन से चालू किए थे तो डेली मैं मंडे मंडे मतलब जाती हूँ, लेकिन जो मैं 7 दिन होता है जिसे तब मैं नहीं जाती हूँ मंदिर, 7 दिन के बाद भी जाती हूँ। तो मैं मंगलवार को जैसे नहीं, सोमवार को शिव जी मंदिर और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। और फिर आज मैं मेरी बड़ी वाली जेठानी मेरे को खाने के लिए मिले, तो मैंने जैसे सरसों का साग, मकई की रोटी खाई, तो अच्छा लगा। और 2 दिन ऐसे अच्छा नहीं तो मैं कई बार नहीं जाती हूँ, 2 दिन अच्छा मस्ती किए। तो मेरी जेठानी भी बोली गुरुजी तेरे पे मेहर करेंगे, तू अच्छा से मानती है तो बढ़िया ही है, ब्लेसिंग देंगे बढ़िया ही है। तो मैं चाहूँगी जो भी चलो
सब पॉजिटिव रहे। अगर उनके मन में भी कुछ नेगेटिव है, कुछ है, तो उनको पॉजिटिव में गुरुपा ब्लेसिंग ब्लेस कर दे। और हम जो भी, मेरी 2 जेठानी है, 2 जे जो भी है, उनकी भी जो भी प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर दे। तो मैं सबके लिए ब्लेसिंग ही माँगूँगी और सब चीज़ पॉजिटिव ही माँगूँगी मैं, कि गुरुपा उन लोग का भी, उनके बच्चे, उनके सब पे मेहर करे गुरुपा। और अब मेरे बच्चे का भी गुरुपा कहीं दिए हैं डॉक्यूमेंट कहीं पढ़ाई के लिए, तो मैं कहती हूँ गुरुपा मेहर करे, उनका भी एडमिशन अच्छा से हो जाए फरवरी तक। और गुरुपा ये भी अब बिजनेस करने जाने, तो गुरुपा उनके साथ ही रहना, उनके हर चीज़ में बुद्धि उनको देना, हर चीज़ में उनके आगे बढ़ाना, मैं यही चाहूँगी। और मेरी पीयर की तरफ से भी सबको ब्लेस करिए, और मेरे ससुराल की तरफ से ब्लेस करिए, और जो भी संगत दुखी है या जो भी है उनको भी ब्लेस करिए, और जो संसार में दुखी है भगवान सबका भला करे। जो मैं ये चाहती हूँ कि अपना ऊपर से देख के मत जियो, अपने नीचे से भी देखो कि अपने नीचे से भी बहुत जने दुखी है, तो गुरुपा उनको भी ब्लेस करिएगा, कि दुनिया में जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी है उनके साथ, तो उनको सबको ब्लेस करिए, उनका हक कर दीजिए गुरुपा। आजकल अच्छे आदमी को हक बहुत छीना जाता है गुरुपा। और इसीलिए धरती में भार बढ़ रहा है, इतना पाप हो रहा है। अभी जो कलकत्ता में कांड हुआ लड़की के साथ, जो भी हुआ सब हुआ, जो गुंडे से गुरुपा, ये सब धरती में जो पाप बढ़ रहे हैं, उन्हें गुरुपा उनको शांत कीजिए, सबको ब्लेस करिए, सब बेटियों को ब्लेस करिए, बेटी को आगे बढ़ाइए, सब करिए गुरुपा। जो भी बुद्धि खराब है सबके अच्छे करिए गुरुपा। और मैं यही चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरुपा हमको भी ब्लेस करिए, सब चीज़ में हेल्थ ब्लेस, सब चीज़ में ब्लेस करिए गुरुपा। और मेन बात तो मैं कहना कि गुरुपा इतना देते हैं, और इतना जैसे बोलते हैं कि इतना कष्ट हम लोग पे करते हैं गुरुपा, लेते हैं, कष्ट लेते हैं, तो गुरुपा को भी बेचैनी होती है। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा भी अपना ध्यान रखिए। हालाँकि गुरुपा तो सृष्टि के दाता है, वो तो शिव की गोदी में है, वो तो भगवान ही है समझ लिए। तो भी मैं चाहूँगी कि एक गाना है, भजन है, तो हम लोग भगवान के आगे जाते हैं, तो हर भोलेनाथ हो, हनुमान बाबा हो, कोई सा भगवान हो, हम लोग तो माँगते रहते हैं कि हमको फैक्ट्री दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो, हमको। लेकिन गुरुपा भी ऐसे सोचते हैं कि कोई हमको भी पूछने वाला हो, भगवान भी पूछता है, हमके पूछते कि आप कैसे हो? आप इतना लोग को देते हो तो आपको भी कष्ट होता है। सुबह से कितना, मतलब अरब करोड़ जितना भी आप जो नीचे है भेजे हैं उनको सबको देते-देते आपका भी तो होता है, आपका भी शरीर है। तो इसमें एक मारवाड़ी ने भजन था, तो उसमें जैसे मैं बोलना चाहूँगी, जैसे चाहता है साँवरिया कोई ऐसा भी आ जाए, चाहता है गुरुजी कोई ऐसा भी आ जाए, हाल पूछ जाए मेरा, हाल पूछ जाए, हाल पूछ जाए मेरा, हाल पूछ जाए। तो भगवान भी चाहते हैं कि भगत जो आते हैं दो दरबार, तो जो भी संगत आती है तो मेरा भी हाल पूछे, सब कहे, मुझसे भी बात करे कि तो आप कैसे हो। जैसे कृष्ण सांवरिया को बोले आप कैसे हो, जैसे खाटू जाते हैं श्याम बाबा बोलते हैं हनुमान मंदिर, हनुमान जी आप लोग कैसे हैं, आप भी तो देते हैं, आप भी तो कितने कष्ट हम लोग के जो ग्रह दशा जो नक्षत्र उधर से कर्म अपना लोग बिगड़े तो कितना कर्म काटते हैं हमारे गुरु भाई जाने, वो तो हम तो खाली पाप के भागीदार, पाप ही पाप करते रहते हैं, वो हमको पाप में कैसे पुण्य में बदल देते हैं वो भगवान ही जाने। फिर भी भगवान को हम दोषी ठहराते हैं, भगवान आपने ये नहीं किया, भगवान वो नहीं किया, वो नहीं। उसमें मैं भी आती हूँ, मैं कहते हैं कि भगवान कब होगा ये किस, लेकिन क्या करें हम लोग, मन के चंचल के वो है जीव है हम। तो हम लोग में कभी नहीं हो सकता है कि एक ही मन ही हमारे लोग रहेगा, हमारा लोग हमारा मन चंचल है। भगवान भी कहते हैं पहले गृहस्थी पूजा फिर मेरी पूजा, तो उसमें भी है, लेकिन उसमें भी भगवान को ढूंढो। अगर गृहस्थी पूजा कर रहे हो तो मन मन काम तो हाथ से किया, मन मन में करते रहते हैं, मैं करती हूँ।
भगवान का लेती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ तो मोबाइल को ले लेती हूँ, रख देती हूँ, तो सारा दिन सत्संग सुनती रहूँ, तो हो सके उस पे जो खाना बनती है उसमें पॉजिटिव चली जाती है, तो खाती है तो वो आनंद अपने आप ही शरीर में पॉजिटिव हमारे सब रोग दो सब दूर करते हैं। मेरी सोच भी यही है। तो मैं यही चाहूँगी संगत को, सबको ग जब तक टाइम मिले तो गुरुपा के यहाँ जो भी भगवान इष्ट है आप नाम लेते रहिए, सब ठीक होगा। सब बढ़िया होगा और सब बढ़िया होना भी चाहिए और ब्लेसिंग करे सब पर। तो मैं ये 22वां भी सत्संग यही संपन्न कर रही हूँ। आगे से आगे मैं चाहूँगी डेली एक सत्संग लाऊँगी। गुरुजी की अगर मेहर होगी तो मैं पक्का डेली सुनाऊँगी। प्राची जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एंड आभारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमस्ते गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 23वां सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आपका कोटि कोटि अभिनंदन, नमस्कार, सब कुछ आपके चरणों में। कैसे है गुरुपा? सबको देने वाले आप भी तो थकते हैं गुरुपा, कैसे हैं? और मैं भी स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ गुरुपा। आपका नित्य पाठ चलता रहता है, सत्संग चलता रहता है मेरे मोबाइल में गुरुपा। खाना बनाती हूँ तब या कपड़ा धोती हूँ, सब में चलता रहता है, आप देखते रहते हैं। अभी कभी कभी आप बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिल जाती है गुरुपा, तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, दर्द ठीक है, सब ठीक चल रहा है। हमको लगता है अब हो सकता है आप संकट काट रहे हैं, मैसेज में आता है कि अभी थोड़ा कष्ट है, काट रहा हूँ, तो ठीक है गुरुपा। और आज तो मोबाइल में ऐसे देखी मोबाइल में कि बच्चों का नक्षत्र सब देख रही थी, उसमें मेरा मूल नक्षत्र है, मैं जन्मी हुई हूँ, तो मूल नक्षत्र थोड़ा कठिन होता है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बीमारियों से घेरे रहते हैं गुरुपा। तो मैं मूला नक्षत्र में पैदा हुई हूँ 1982, 8 जून को पैदा हुई हूँ गुरुपा। तो ऐसे भी जिंदगी बीमारियों में चली जन्म से ही, तो वही होता है, बोलता है माँ बाप पे भारी होता है, तो मम्मी पे हो गया मेरा, दुनिया से छोड़ के चली गई, हो सकता है। तो गुरुपा आगे मेरा जीवन अच्छा जाए, मेरी बीमारियां खत्म जड़ से हो जाए गुरुपा, कर्म कष्ट काटते रहिएगा गुरुपा में लोग, मेरे मेरे बच्चों के जो भी है। तो और नित्य पूजा करी, गुरुपा का जल प्रसाद लेते हैं, भोग लगाते हैं, वो करते रहते हैं, दोपहर में चाय का भोग लगाते हैं, सुबह भी चाय का भोग लगाते हैं, और नाश्ता खाना सबका भोग लगता रहता है। गुरुपा का मंत्र जाप भी करते हैं हम, और अंकल जी पूजा करते हैं गुरुपा की। तो मैं चाहूँगी बच्चे भी थोड़ा सा अटैचमेंट हो गुरुपा पे, इतना कृपा कर दे गुरुपा। और मैं चाहूँगी मेरे बच्चे को भी, दोनों को लोकेट स्वरूप का ब्लेसिंग मिले कहीं से गुरुपा का, जल्द से जल्द। और बस ये अभी यही चाहूँगी, बच्चों की स्टडी वही काम के लिए बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब ही हो जाते हैं गुरुपा, क्या करें, सिलेंडर अपने पे करने कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी मन विचलित होता है, हो जाता है गुरुपा। और ऐसे ही कल मेरे अंकल जी को सपना आ गया, हंसी भी लगती है, बोलता है तुम मेरे को छोड़ के चली गई, ट्रेन में बैठ गई, बोली पियर जा रही हूँ अब अपने बच्चों का ध्यान, लेकिन मैं अपने बच्चों का वास्ता के लिए तुमको बोला, तो तुम बोली ठीक है मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगी। तो ये क्या सपना था गुरु, कष्ट काट दीजिए, क्योंकि मैं इनके बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकती। तो वो तो तला वो बात तो छोड़ने की बात तो दूसरी आ गई गुरुपा, मेरे को इनको अच्छी भी लगती। और मेरी बेटी को सपना आया, मम्मा ऐसे लगता हम सपने में मर गए, तो गुरुपा क्या है क्या नहीं है गुरुपा, आप ही कष्ट काटते हैं, सपनों में कष्ट काटते रहते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी कष्ट आया आप सपनों में काट दिए गुरुपा। तो जय शुक्राना गुरुपा, जय 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 जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और थैंक यू, धन्यवाद प्राची जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं अपनी, मैं बार बार भी कहती हूँ, आप अपना इतना
कीमती समय देके ये सत्संग हम लोग का शेयर करते हैं। इतने लोग का सुन के इतना मतलब करना बहुत बड़ी मतलब बात हो जाती है। तो धन्यवाद आपकी हर ब्लेसिंग गुरुपा आपकी आपके अंकल जी की सबके ब्लेसिंग पूरी करें, बच्चों की भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ये मेरा 24वां सत्संग है गुरुपा। आज बुधवार था, गणेश जी की पूजा की, दुर्बा चढ़ाई और नित्य पूजा पाठ की, और वही गुरुपा का जो हमेशा कर रहे हैं वही करें। और आज का दिन ठीक का ठीक चला गया। दिन बीतता गया, गुरुपा के सत्संग सुन लिए और गुरुपा के सत्संग आ रहे हैं। दर्द थोड़ा वैसे का वैसा ही है गुरुपा, कभी ठीक होता है कभी हो जाता है। तो अब पता नहीं कितना जो सत्संग सुनते हैं उसमें आता है कि लौंग को काली माता के चढ़ा के आ वो आ। तो मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा कि मेरे लिए कौन सा नियम है, कौन सा सत्संग है। अभी तक मेरे को कंफ्यूज है। कई चीज में तो मुझको लगता है कि मेरा है, कभी लगता है मेरा नहीं है गुरुपा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी दर्द कम होता है, कभी कभी गुरुपा कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं, कभी बोला अच्छा हो जाएगा। मेरे मेरे पास में ब्लैक मैजिक के ज्यादा भी आ रहे हैं, लेकिन गुरुपा मैं चाहूंगी कि आप ही हटा दे जो भी ब्लैक मैजिक है गुरुपा, जो भी है वो हटा दे। अब मैं इस चीज से जब डरने लग गई हूँ गुरुपा, बार बार ये मैसेज आते हैं तो। और गुरुपा कल सपने में मेरे को शिव भगवान दिखे, ऐसे लगता है भोलेनाथ है। और फिर मेरे को जोर से मेरे जैसे चेस्ट या इधर में जोर से जकड़ा गुरुपा, बोलता है तेरे कष्ट निकाल रहा हूँ गुरुपा। तो जो भी कष्ट है वो कट रहे हैं गुरुपा। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या सपना था क्या नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आया गुरुपा। तो मैं जो भी क्यों गुरुपा, जो भी सपने गलत सलत आ रही है उसको भी विसाहित कर्म कटा रही है, संकट काट रही है। आज गुरुपा को मैं चिल्ली पोटैटो बनाई तो बाजार से लाई तो वो चढ़ा दी गुरुपा को। अभी बच्चे चढ़ाए और खाना जो करते हैं वो चढ़ाते हैं गुरुपा को। अब मेरे को लगा कि गुरुपा का मैसेज आया कॉफी बनाओ चढ़ाओ, बहुत दिन हुए, तो मैं गुरुपा रात को कॉफी भी चढ़ाऊंगी गुरुपा के स्वरूप के आगे। तो गुरुपा ये मेरा सत्संग है गुरुपा। मैं एक घंटे जैसे 6 साढ़े 6 बजे गुरुपा के आगे बैठती हूँ तो 8 बजे तक उठ जाती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उसमें माला भी वो कर लेती हूँ और सत्संग सुन लेती हूँ। अकेली हूँ, बैठी रहती हूँ, कोई ऐसा मिला नहीं गुरुपा। नेपाल में विराटनगर में कोई ऐसा नहीं है। कई जने हैं तो कई बोलते हैं मेरी बेटी की सास मानती है वो मानती है, लेकिन अभी तक वो नहीं जुड़े कि जो मानते हैं वो आएंगे। तो मैं मेरे अकेले ही बैठ के कर लेती हूँ। मेरे रूम में है मेरा स्वरूप, पूजा करते हैं मैं और अंकल जी करते हैं, बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे हाथ जोड़ते हैं गुरुपा। वो अभी तक नहीं बन पाए गुरुपा, लेकिन मेरे को लगता है वो धीरे धीरे बन जाएंगे। वो हम बोलते तब करते हैं गुरुपा। तो उनको भी अपना बनाओ, उनके हर हर संग संग में साथ रहो गुरुपा, हर टाइम साथ रहो गुरुपा। नादान है थोड़े, भटक जाते हैं, हम भी नादान है गुरुपा, भटक जाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा ये मेरा सत्संग 24वां है। और प्राची जी थैंक यू, धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा आप तरक्की करते रहे गुरुपा आपको कृपा बरसाए रखे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को हर चीज में उन्नति करे गुरुपा, हर चीज में हम लोग का सब कष्ट हर ले गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये 24वां सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर सांस का शुक्राना, ये धड़कन का शुक्राना, मेरी हर पल दिन रात का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
3 दिन मैं सत्संग नहीं कर पाई। मेरे को प्राची जी बोले कर सकते, लेकिन मन नहीं माना। मैंने जल प्रसाद अंकल जी से ज़रूर लिया, वो दिए, मैंने ले लिया गुरुपा, उसका भी शुक्राना। तो 3 दिन तो जो होता है वो होता है। इस बार 3 दिन बहुत दर्द रहा पेट में और बहुत ज़्यादा हुआ मेरे साथ। तो गुरुपा उसको भी ठीक करिए गुरुपा। और पूजा पाठ अंकल जी करते ही हैं, और मैं 7 दिन गुरुपा का हाथ नहीं छूती हूँ, न मैं भोग लगाती हूँ। और 8वें दिन मैं लगाती हूँ। तो ऐसे भी अंकल जी भोग लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं लगाती हूँ या गुरुपा, तो मैं नहीं करती हूँ। और गुरुपा जो भी मेरे हेल्थ इशू है उसको ठीक करिए, और हर चीज़ का ब्लेसिंग करे। मेरे अभी फेसबुक में खाली ब्लैक म्यूजिक के ही आते रहते हैं गुरुपा, उसको ठीक करिएगा। बहुत आते हैं ब्लैक मैजिक के ग्रुपा। पता नहीं ये घर में कब नेगेटिव दूर होगी, कब करने वाले अपने जो भी है नेगेटिव कब खत्म करेंगे या करना बंद करेंगे गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो अच्छी बुद्धि सीखे गुरुपा। अच्छी बुद्धि से कि सब उनका भी एकदम अच्छा हो गुरुपा। जो भी कर रहे हैं उनको बुद्धि अच्छी दीजिए गुरुपा। और इनके काम को भी ब्लेसिंग करिए, बच्चों की स्टडी पढ़ाई सब, मेरे मायके की तरह मेरे दोनों भाइयों को भी ब्लेसिंग करिए। मेरी बहन भी, हम सब दुखी है गुरुपा। मेरे पापा भी दुखी हैं हेल्थ इशू के लिए, उनको भी ब्लेस करिए गुरुपा, सब ठीक करिए। और मेरी आंखों में दर्द बहुत रहता है गुरुपा, माथे में भी बैक पेन भी दर्द होता रहता है, और माथा भी बहुत दुखता रहता है गुरुपा। तो गुरुपा उसको ब्लेस करिए कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँ गुरुपा। और और तो मैं क्या बोलूँगी गुरुपा, आप जानते हो मेरी दिल की हालत, सब चीज़ की हालत जानते हो गुरुपा। मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, उनको भी जो काम कर रही हूँ उनको प्रेस करिए गुरुपा। प्राची जी आपका धन्यवाद, आप मेरा जल्दी सत्संग शेयर करिए। आपका भी गुरु, आपका भी सब बच्चों की, आपकी अंकल जी की ब्लेसिंग, आपके अंकल जी की सबकी ब्लेसिंग पूरी करे गुरुपा। जो भी संगत मेरा सुन रहे हैं या हमको सुना रहे हैं, उनकी भी हर ब्लेसिंग गुरुपा जल्दी पूरी करे। और भगवान मेरे को भी जल्दी ब्लेस करे कि मैं वापस बड़े मंदिर आऊँ, और वो डुंगरी धाम है जो भी है गुरुपा का मैं देख के आऊँ। मेरे को भी जाने की इच्छा होती है गुरुपा, आप ब्लेस करिए कि मैं आऊँ गुरुपा। आपका लंगर प्रसाद याद आ रहा है मेरे को कि मैं जल्दी वापस आऊँ और कहूँ लेके जाऊँ। और गुरुपा इस बार मैं आऊँ तो मेरा भी लोटा ब्लेसिंग हो, मेरी यही कामना है गुरुपा। अब मेरे आप ही है सब कुछ, आप पे छोड़ दिए गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करूँगी, और मैं डेली एक एक कप डेली सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। प्राची जी मेरा सत्संग सभी शेयर करे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।